अभी एक गुरमीत का वीडियो आया है जिसमें वो नहीं है, लेकिन उसके नाम से सर्कुलेट किया जा रहा है और उसको किसी तरह से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है मेंटल। एग्जैक्टली यही हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि कैसे इनका ये जो नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट का डेफिनेशन है, वो एक 20 साल के लड़के जो बस अपना ओपिनियन एक बहुत ही साधारण तरीके से वीडियो में जो दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसको कैसे मलाइन किया जा रहा है, उसके कैरेक्टर को उछाला जा रहा है। तो ये इनकी कॉन्स्पिरेसी है और इसी को हम डिफीट करने आए और हम बोल रहे हैं कि इनकी जो गुंडागर्दी है और जो ट्रोलिंग चलती है पूरे मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसके खिलाफ भी हम बोलना चाह रहे हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हियर एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर कैरिंग आउट दिस सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट। जी देखिए, मैंने जो कहा वो कोई नई बात नहीं कही, जो उसने कहा वो हर बच्चा सोच रहा है, वो हर बच्चा समझ रहा है, बस उसने आके बाहर कहा और उसको वही सबसे झेलने को मिल रहा है जो हर बच्चों को मिलता है। उसको नेगेटिव रिमार्क्स दिए जाते हैं, रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं और उसके ऊपर इंक्वायरी भी बहुत बाद में हो रही है, ये जानते हुए भी कि उसके खिलाफ जो हुआ वो गलत है, तो उसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, मैं उसी का जवाब दे रही थी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का कश्मीर पे अलग अलग स्टांस है और अगर इस पे कोई डिबेट चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे डिबेट ओपन करे, कश्मीरियों से भी पूछे, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी पूछे कि इतना जो ये कश्मीर का इतना सेंसेशनलिस्ट इशू बना दिया गया है, इस पर डिबेट कराएं, लोग बताएं उनका अपना इस पे क्या बोलना है। लेकिन बात तो यही है ना कि आप कश्मीर के बारे में ये बोल सकते हैं कि कश्मीरियों को मारो, कश्मीरियों पे गोली चलाओ, आप ये कह सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोग अपना दुख दर्द बनाए ये कोई सुनना ही नहीं चाहता है। लगाया गया कि उर्दू से आज़ादी, हाँ, क्या कहना है? मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि देखिए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना में एबीवीपी के नेता सौरभ शर्मा ने खुद ही कहा कि हिंदू राष्ट्र कब का बन गया होता अगर जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय न होते। ठीक है, और सही बात है कि देश के सारे विश्वविद्यालयों से ही बड़ा डरते हैं, क्योंकि सोचने समझने की आज़ादी जहाँ होती है, बोलने की आज़ादी होती है, वहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ठीक है, कट्टरपंथ नहीं चल सकता। तो उर्दू को वो जोड़ देना चाहते हैं मुसलमानों से और इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि ये देश विरोधी है, क्योंकि हमारा देश तो हिंदुओं का है। तो हम इसलिए आज उर्दू में पोस्टर्स बना करके लाए हैं कहने के लिए कि हम तो सारी भाषाओं को अपनाएंगे और किसी भाषा को हम आप नहीं कह सकते कि हम कौन सी भाषाएं बोलेंगे, कौन से गीत गाएंगे, सेमिनार में किसको बुलाएंगे और क्या सोचेंगे, क्या पहनेंगे, किससे प्यार करेंगे, ये सारी चीज़ें विद्यार्थी परिषद और संघी गुंडे नहीं बता सकते। लेफ्ट स्टूडेंट के जरिए आज फिर मार्च निकाला जा रहा है। मंडी हाउस से ये मार्च शुरू हुआ है और जंतर मंतर तक ये लोग लेकर के यहाँ से मार्च जाएंगे। काफ़ी तादाद में यहाँ पर छात्र और छात्राएं जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और पैदल मार्च यहाँ से अभी शुरू किया गया है मंडी हाउस से और ये कस्तूरबा गांधी मार्ग और कनॉट प्लेस होता हुआ जंतर मंतर जाएगा। इनकी मांग यही है कि जो एबीवीपी है उसके खिलाफ जिस तरह से 22 तारीख को जब रामजस में सेमिनार चल रहा था, उमर खालिद को जो बुलाया गया था, उसके बाद जब पुलिस आई थी और जो झड़प हुई थी पुलिस के साथ लोगों की और उसमें कई छात्र और छात्राएं जख्मी हुए थे और जिस तरह से मारपीट एबीवीपी के छात्रों के द्वारा की गई थी और लोगों ने जो छात्र हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो लोगों का यही कहना है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और आम आदमी को नारे जो यहाँ पर लग रहे हैं वो लग रहे हैं आज़ादी के नारे, यानी जो आदमी को अपनी बोलने की आज़ादी, जीने की आज़ादी, इस तरह के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि एबीवीपी ये तय कर रही है कि कौन राष्ट्रवाद है और कौन राष्ट्रवादी है और कौन देशद्रोही है। तो ये बीजेपी या आरएसएस इस तरह या एबीवीपी इस तरह से तय नहीं कर सकती और इनका यही कहना है कि हम इस तरह की चीज़ें कॉलेजों के अंदर ख़ास तौर से नहीं चलने दिए जाएंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।